पूनम बहन, आओ। नजदीक आगे पीछे इसको भी रखो। आओ आगे आइए तो पैर में आइए, ऐसे पीछे रख लो, ऐसा पीछे रखा हुआ, चलो ऐसे कर लो। और रूपनगर से रमा बहन, सब देवियां आपको वरदान देगी, दुआएं देगी। छोटे छोटे बच्चे आगे आके बैठ जाओ ना, कुर्सियां छोड़ दो, आगे आके बैठो। आज बैठो, आओ आओ, आपकी लाडली लगी आगे दिख नहीं रही, वहाँ बैठिए। आओ आओ, खाली को भी चेयर्स पे आ जाओ। हाँ इधर दिखाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, उनके पाँव थोड़ा आगे दिया ना। ओम शांति। आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाइयाँ हो। आज हम सबका सौभाग्य है कि हम रोपड़ के सेंटर पर दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं। आप सबसे मिलना हुआ। दीपावली जो है वो वास्तव में सतयुग का यादगार है, जहाँ पर सबका ही दीपक जगा हुआ होगा। पर अभी हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम सबका दीपक बाबा कैसे हम सबको इतनी गहरी गहरी ज्ञान योग की पॉइंट्स बताकर हम सबको संपन्न बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। रोज ही हम सबकी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। दीपावली पर मिट्टी का दीपक जगाते हैं, तो मिट्टी का दीपक अर्थात ये हमारा लौकिक ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ, और उसमें जो लो जगती है वो हम आत्मा रूपी लो हैं, जिसमें ज्ञान और योग बैठते हैं या चलते फिरते भी हम उसको महसूस करते हैं, ताकि वो वाइब्रेशन औरों को भी मिले और वो आत्माएं भी जागृत हो जाएं। असली तो वास्तव में यही हम सबको दुआएं प्राप्त होती हैं कि आज हर आत्मा की इच्छा है कि मुझे सच्ची खुशी मिले, सच्ची शांति जुड़ जाती है और हमें वो करंट मिलता है और हम फिर से वैसी अपनी अवस्था हरी भरी बना लेते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के पेपर भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर अगर हमने पहले से ही अपना ज्ञान योग के नियम अच्छा बनाया होगा, सब नियम धारणाओं पर बहुत अटेंशन रखा होगा, बहुत मजबूती से उन पे हमारी पकड़ होगी, तो हमारे जीवन में वो पेपर भले आएंगे पर हम उनको पास करके हम अच्छा पुरुषार्थ करके अच्छा पद भी पालेंगे। और बाबा भी हमारे द्वारा, जो आजकल बाबा कह रहे मनसा सेवा करो, तो वो मनसा सेवा भी हमारी तभी हो पाएगी जब हम बाबा के घर में रोज हाजिरी लगाएं। रोज ज्ञान योग जो हमारा सेंटर पे हो पाता है वो घर पे होता भी नहीं, इसलिए हम लक्ष्य रखें कि हम कभी मिस ना करें, हम रोज सेंटर पर आएं और अपना आत्म रूपी दीपक को जगाते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के घर में आप सबने कहेंगे कि अपने सर्कल में, मोहाली सर्कल में पहला चांस लिया है कि बड़े भी हैं और सब बहनें, जो बाबा दीदी ने कहा कि अलग अलग स्थानों से आई हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, यूँ कहें कि उत्सव कहो, उमंग उत्साह भरने का एक विधि कहो। ये तो हम देखें तो मधुबन में जब जाते हैं तब मिलते हैं, मुलाकात होती है। यूँ कहें हम बाबा के सब पुरुषार्थी बच्चे हैं, पुरुषार्थ में लगे हैं।
जैसे दीपावली की बात चल रही है, तो दीपावली में हम स्पेशल कहते हैं, थोड़े दिन पहले ही कहने लग जाते हैं बहुत बिजी हैं। वे बिजी किस लिए हैं? सफाइयाँ कर रहे हैं। फिर कौन सी सफाइयाँ? कहते दिवाली की। ये सफाई तो हम रोज ही करते हैं, रोज झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। पर दिवाली की खास सफाइयों में क्या होता है कि जिस कोने को कभी हमने हाथ नहीं लगाया होगा, है ना, जिस स्थान को कभी हम, है ना, देखते नहीं है गौर से, दिवाली पे खास उस जगह को भी खाली कर करके सफाई करेंगे। और साल भर में जिन चीज़ों को हम ये सोच के इकट्ठा करते रहते हैं, काम आएगी, काम आएगी, काम आएगी, टूटी फूटी भी होती है, तो दिवाली के दिनों में वो सब घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें, हमने भी बहुत सारे संस्कारों को, बहुत सारी आदतों को, है ना, चलता है, होता है, अब इतना तो चलता है, ये कर करके कभी काम आ जाती है। और वो चीज़ ज़रूर है कि जो हमने रखी होगी, कभी ना कभी हम उसको यूज़ ज़रूर करेंगे, चाहे वो टूटी हुई पीढ़ी हो, है ना, चाहे वो छोटी सी एक मोमबत्ती हो जरा सी बची हुई पिछली दिवाली की, पर रखी है वो हमने, तो हम उसको यूज़ ज़रूर करते हैं। ऐसे ही हम कहें तो हमारे जो पुराने व्यर्थ के संस्कार, स्वभाव जो बाबा मुरलियों में हमें आए दिन प्रेरणा देते हैं, वो अगर हमें कहीं कोने में रखे होंगे तो वो ज़रूर कभी यूज़ होंगे ज़रूर। वो नफ़रत, वो थोड़ी सी ईर्ष्या, वो थोड़ा सा गुस्सा अगर किसी कोने में रखा है, ये सोच के क्या, हाँ, समय आने पे छूट जाएगा, तो वो यूज़ भी ज़रूर होगा। पर उससे जब यूज़ होगा तो दुनिया में तो चलो दूसरी चीज़ों से, स्थूल चीज़ों से फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं इनसे फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन इनसे हमारी आगे पीछे की हुई कमाई, की हुई तपस्या वो भंग हो जाती है। तो हम एक कहानी सुन रहे थे कि जब हम चीज़ों को देखते हैं, बाबा की मुरलियाँ हैं जो आईना है, जो हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर किस कोने में क्या है, और हमें पता भी चलता है। इस विषय में एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था, समझने के लिए आसान होगा। एक छोटा बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा नॉटी होने के कारण से ऐसी ऐसी हरकतें करता था जो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं थी, और बहुत कहने के बावजूद भी वो बच्चा नहीं बदलता था। तो उन्होंने, एक गुरुजी थे उनके कुल गुरु, कहा कुछ दिन इसको गुरुकुल में भेज देते हैं, वहाँ गुरुजी के द्वारा शायद इसको शिक्षा मिले और ये बदल जाए। तो गुरुजी के पास गए तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे में ये गलत सी आदतें हैं जो बहुत समझाने पे भी ये छोड़ नहीं पा रहा, तो आप कृपया इस पे किसी तरीके से ध्यान दें और इसकी वो आदतें बदल जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ दिन इसको यहाँ रहने दीजिए। तो उनको एक दिन ऐसे ही घुमाने के लिए कहा उस बच्चे को, चलो बच्चे मैं आपको, है ना, जंगल में घुमाने के लिए ले चलता हूँ। बच्चा खुश हो गया कि घूमने चल रहे हैं। तो घूमने जब गए तो रास्ते में एक छोटा सा पौधा था, तो गुरुजी ने उस बच्चे को कहा कि बच्चे जो ये पौधा सामने आपको दिख रहा है, बहुत नन्हा सा पौधा था, अभी उगा ही था समझो। कहा क्या तुम इसको तोड़ सकते हो? मैं तुम्हारे में इतनी ताकत है। बच्चा उसको देखता है, कहता है कि बहुत छोटा है, पर अगर आप कहते हो कि इसको तोड़ दो तो मैं तोड़ सकता हूँ। उसने बड़ी सेकंड भी नहीं लगाया, उसको निकाल दिया। ऐसे ही थोड़े और आगे चले तो थोड़ा उससे बड़ा पौधा था। कहा अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम इस पौधे को भी तोड़ सकते हो, निकाल सकते हो? कहा हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस पौधे को निकालने में 5 सेकंड लगाए होंगे। थोड़ा और आगे गए तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है, कि पहले का छोटे पौधे को कहो, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा, अब थोड़ा और बड़ा था जो समझो 2-3 फीट पे था। तो कहा क्या तुम इसको निकाल सकते हो? कहा थोड़ी मेहनत लगेगी, पर अगर आप कहते हो तो मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। तो उसको निकालने में उसको हार्डली 5 मिनट लगे। आगे चले तो एक वृक्ष की तरह एक छोटा सा वृक्ष बन चुका था जो कि 5-6 फीट का पौधा था। क्या अब बताओ कि तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम इसे भी निकाल सकते हो? कहा हाँ। उसको लगभग मेहनत करने के बाद 20-25 मिनट के बाद वो पौधा भी उसने जैसे तैसे करके निकाल दिया, और बड़ा खुश कि आपने जो कार्य मुझे सौंपा था वो मैंने कर दिखाया। फिर एक बड़ा वृक्ष था जो बट वृक्ष बन चुका था। कहा क्या तुम इसे निकाल सकते हो?
ये आसान नहीं है मेरे लिए। तो उन्होंने इनसे क्या शिक्षा उस बच्चे को दी? कहा ये जो मैंने तुमसे करवाया ये हमारे उन्हीं संस्कारों की तरह है, उन्हीं आदतों की तरह है कि जब वो छोटा रूप लेती हैं और हम सोचते हैं कि इतना तो चलता है, हम उसको बदल सकते थे, उसको निकाल सकते थे, लेकिन उस समय हम उसको नहीं निकालते। लेकिन जब एक वट वृक्ष बन जाती है वो आदत जिसको हम संस्कार कहते हैं, तो उसको निकालने में बहुत योग भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सेवाओं में भी अपना तन मन लगाते हैं ताकि वो संस्कार, स्वभाव, वो आदत हमारी बदल जाए, लेकिन नहीं बदल पाती क्योंकि वो बड़ा वृक्ष बन चुका होता है, फिर उसको जलाना पड़ता है। तो इतना योग हमारा होता नहीं कई बार कि हम उसको, जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग से हम उस संस्कार को भस्म कर दें। तो इनसे सीख हमें यही मिलती है जीवन में कि जिस छोटी सी आदत को हम कई बार चला देते हैं कि हो जाएगा, समय आने पे बदल जाएगा, लेकिन उस पर अटेंशन देके, जैसे आज बाबा की मुरली में हम सुन रहे थे कि अटेंशन रूपी पहरा देके हम उस संस्कार को, उस आदत को, उस मिट्टी को निकाल सकते हैं। तो दिवाली के दिन पर आज आपको इस त्योहार की और हमारी इस छोटी सी इस कहानी के द्वारा सीख से, क्योंकि दिया मना देना है ना, जैसे स्वराज बहन जी कह रहे थे मिट्टी का दिया है शरीर, इसमें आत्मा दीपक है, पर वो आत्मा दीपक जगा रहे सदा, उसके लिए उसके ऊपर से ये धूल मिट्टी की जो परतें हैं ये निकाल सके और वो आत्मा की जो लौ है वो निरंतर जलती रहे। इसी विषय में एक छोटी सी कविता है जो आप सबको सुनाना चाहेंगे कि बाबा का हम कैसे ना धन्यवाद करें आज के दिन। कहा परम धाम से दीप राज का आके दीप जगाना, कि बाबा परम धाम से आए और उन्होंने आके हमारा आत्मिक दीप जगाया। तज के मेरे तम सारा मुझको योग सिखाना, बाबा आए तो उसने हमारा सारा तम हरकर हमें योग सिखाया कि कैसे मुझे याद करना है। पलट गई यूं काया मेरी जैसे हूँ परवाना, ढूंढ रही सारी दुनिया जिसको, उसके नैन अब मेरा ठिकाना। जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है अब वो मेरे नैनों का ठिकाना है, जिसको हम कहते हैं कि बाबा दिन रात हमारी बुद्धि रूपी नैनों में बसा रहता है। वाह वाह प्यारे दीप राज जी, धन्य है तेरा आना। राम राज्य जो सपना लगता था अब लक्ष्य है वो मेरा पाना, है ना, वो लक्ष्य बन गया है कि हमें अब उस राम राज्य में जाना है। लंका को आग लगाकर दीपकों से दीप जलाना, धन्य हो गया जीवन मेरा, मैं राम का और राम मेरा दीवाना। गगन धरा में फैल रही अब खुशबू एक रूहानी, सब अपने हैं सब अपनों की पता चल गई सारी कहानी। बाबा ने 84 जन्मों की सारी कहानी हमें अपनी और अपनों की बता दी। कलयुग से सतयुग में जाना, रंग से राजा बनना, धन्य दीप राज तुम्हारा यूं आके हमको सजाना। सब्र आ गया अब रूह को मेरी, गाता है दिल ये गाना, दीप राज तेरी लो से अब सारी धरा को है सजाना। प्यार पालना शिक्षा देकर इतना हमें सजाया, अब बारी है मेरी बाबा सारे जहां को तेरा बनाना, तेरा बनाना। ओम शांति। बधाई। वैसे तो दिवाली 20 तारीख को है, पर आप लोग फर्स्ट हो तो आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये कहते हैं कि जो राम जी थे वो 14 साल वनवास करके और अयोध्या वापस आए, तो उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उन्होंने अधर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म पर विजय प्राप्त की। और उन्होंने जैसे कि एक धर्म को स्थापन की किया, तो वैसे ही हमें भी प्रेरणा आती है कि हम भी अपने अंदर की अच्छाई को धारण करना है और बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है।
तो ये प्रेरणा देती है दिवाली कि जैसे उन्होंने विजय प्राप्त की बुराई पर और अच्छाई की जीत हुई, तो ऐसे ही हमारी भी आती है। एक को बताते हैं कि अच्छे होते हैं कि हर तरफ हरियाली है, जीवन में खुशहाली हो, और आज के दिन ऐसा कोई संकल्प करे जिससे हमारी जो जीवन है वो सदा ही हर दिन हमारी दिवाली हो। ओम शांति। वर्षों से मनाते आ रहे हैं सभी, और एक दूसरे को देख करके ये त्योहार चलता ही आ रहा है। हर एक स्थूल रीति से लोग करते हैं ताकि जीवन में खुशी रहे, उमंग उत्साह रहे, पर वो एक दिन के लिए होता है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लोग नए कपड़े पहनते, खाना पीना करते, शाम को दीपावली जला लेते हैं, दीपमाला कर लेते हैं, आतिशबाजी जला लेते हैं, बस ये सब करके खुशियाँ मना लेते हैं। लेकिन ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या राज है, लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, चाहे कोई भी त्योहार हो, सभी त्योहारों का जो राज है पीछे, उसको लेकर मनाते हैं। तो आज का जो त्योहार है, इसमें दिया जगाते हैं, दीपक जगाते हैं, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो दीप राज है, वो इस धरा पर जब आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की आत्मा को जगाते हैं, उनके अंदर जागृति लाते हैं, आत्मा होने का एहसास कराते हैं। उनके बाद हम सब दीप प्राणियों का भी दीपक जगने लग जाता है एक दूसरे के साथ। तो आज बाबा यही चाहते हैं कि जैसे उन्होंने शुरुआत की और एक के पीछे एक हम सब आत्माओं का दीपक जगा, तो चाहते हैं कि और भी जो आत्माएं रही हुई हैं उनकी भी हम इसी तरह से सेवा करके उनको बाबा के साथ जोड़ें, उनका भी दीपक जगाएं, क्योंकि बाबा आज यही चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि हम ये सारे कार्य करके संपन्न बन जाएं, कर्मा की स्थिति को प्राप्त करें और अपने घर को चलें। तो हम सब आज दीपमाला के इस उत्सव के साथ ये भी संकल्प लें कि हम अपना दीपक जगाते हुए इसमें घी तेल जैसे डालते लोग, तो हम भी अपना ज्ञान योग करते हुए दूसरों की भी सेवाएं करें, ये लक्ष्य रखें, ये संकल्प लें। ओम शांति। आज आप सबके घर में हैप्पी दिवाली हो रही है, तो हैप्पी तो होना है ना, क्योंकि बाबा ने इतना कुछ ज्ञान रत्नों से झोली भर दी है। इतनी बड़ी बड़ी दीदी आई हैं, बहनें आई हैं, जिन्होंने बहुत कुछ दिवाली के उपलक्ष्य में सुनाया है। दिवाली एक उमंग उत्साह का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, लाइट्स का त्यौहार है। इसलिए दिवाली पर लाइट्स, लड़ियाँ लगाना, दीवे जलाना, हर घर जगमग जगमग हो। अब जगमग करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। जैसे हमने पहले भी सुना कि साफ सफाई इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी माता ने आना है। हम करेंगे, रोज ही करते, इस बार भी करेंगे सफाइयाँ, लेकिन सफाई करने से पहले अपने मन के एक एक कोना को साफ करना। जैसे दिवाली में भी कोई कोना ना रह जाए, ऐसे अंदर का भी आज एक एक कोने को साफ कर लें, ये संकल्प करना था। पहले हम मिठाइयाँ लेके जाते थे, धीरे धीरे टाइम बदलता गया, समय आगे निकलता गया, तो गिफ्ट्स आने लगे। अब गिफ्ट से भी कितना हो गया, एक टेंशन सी हो जाती है, क्या देना है, किसको देना है। कई बार देने जाते हैं तो बहुत पहले से सोच चलने लग पड़ता है, और कहीं ट्रैफिक मिल जाए तो क्या हो जाना तो पड़ेगा, कितनी रात होगी, सो थॉट चलता है। तो बाबा ने भी आज हमें एक गिफ्ट दिया है, जो हमने भी लिया है, और हम वो सबको देंगे। चाहे कोई छोटा गिफ्ट दे, बड़ा गिफ्ट दे, घर में भी देंगे, हम भी सबको देंगे, आस पड़ोस वालों को। लेकिन गिफ्ट्स की इम्पोर्टेंस पैसों से नहीं होती, गिफ्ट्स की इम्पोर्टेंट चीज़ की साइज से नहीं होता, गिफ्ट की इम्पोर्टेंट होती है शुभ भावना
आप किस भावना से दे रहे हो। चाहे छोटा सा भी चीज़ दे दो, लेकिन हमारे वाइब्रेशन अगर अच्छे हैं, शुभ भावनाओं से हम वो चीज़ दे रहे हैं, तो सामने वाले को चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। आप बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, लेकिन अंदर कुछ दूसरे थॉट चल रहे हैं, तो क्या होगा, और दिया हुआ चीज़ भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गिफ्ट भी हमने देना है, बाबा को भी देना है, और बाबा ने भी हमें दिया है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आज हमने ये संकल्प कर लेना है कि हमें किसी के प्रति कोई भी भावना क्या नहीं रखना, गलत नहीं रखना। और अभी तक जो गलत था है वो सब क्या करना, आज के दिन जला देना। दशहरा मनाया ना, तो आज जला देना, क्योंकि संगम का बहुत समय कम रह गया है। संगम युग बाइंड अप हो रहा है, बहुत नज़दीक आ गया है सत्युग। तो अगर अभी हमें छोटी मोटी बातों में अभी भी टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर हम दिवाली कैसे मना पाएंगे, फिर हम लक्ष्मी जी के राज्य में कैसे चल पाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं समय का आवाहन हो रहा है, तो करेंगे वो दीवे भी जगाएंगे और साथ में अपने अंदर के दीवे भी जगाएंगे। इसी के साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आप सबको सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे इस बाबा के घर में तो मैं कई बार आई हूँ, लेकिन इस साल की सबसे पहली दिवाली मेरी पहली बार इसी सेंटर पे हो रही है। तो आप सब रूपनगर के जो ये बाबा के इतने प्यारे बच्चे हैं, जो आप सब ये फुलवाड़ी यहाँ सजी हुई है, तो दिवाली के लिए मनाने के लिए हम सब यहाँ पधारे हैं। अभी तो आप सब ने सभी से सुंदर सुंदर विचार सुने हैं कि दिवाली हमारे लिए क्या मायने रखती है। दिवाली तो वैसे सारे त्योहारों का एक राजा है, और बाबा भी हमें राजाओं का राजा बनाने आया है, और राजा बनना है आत्मा को। और उसके लिए जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, और हमें जो मेन पुरुषार्थ करना है, बाबा इस दुनिया को पावन बनाने आया है। जो सत्युग है, स्वर्णिम युग है, वहाँ पे हर एक आत्माओं का जो दीपक है वो सदा ही जागरूक है। तो वहाँ तो हर दिन आई दिवाली है, तो हमें भी ये उच्च पुरुषार्थ करना है, अपनी आत्मा का जो आत्मा रूपी जो दीपक है वो सदा ही जागरूक रखना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोज ज्ञान का घृत जो है, जो अपने अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो जो बाबा की जो मुरली है, ज्ञान है, वही ज्ञान का घृत है, जिससे आत्मा रूपी दीपक जो है वह सदा ही जागरूक रहेगा। और जैसे अभी हमने सबसे सुना कि सबको पता ही है कि जब दिवाली आती है तो हम महीना पहले या चलो हफ्ता या 15 दिन से ही घर की सफाइयाँ करते हैं, हम सब जानते हैं। और अभी हमने मुरली में मनसा वाचा कर्मणा सेवा की बात सुनी, तो बाबा ने कहा कि मनसा सेवा द्वारा हमें सबको अनुभूति कराना है। तो मनसा सेवा कब होगी, जब हमारे अंदर की खुद की सफाई होगी, खुद का शुद्धिकरण होगा। मतलब हमें अपने अंदर से क्या बनना है, पवित्र बनना है, पावन बनना है। तो हमारा मेन पुरुषार्थ तो यही है कि हमें अपने अंदर के विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तभी आत्मा जो है वो पावन बनेगी, पवित्र बनेगी। और हमने जो ये सुंदर गीत सुना, उस गीत की जो लास्ट लाइन थी, उसमें क्या था कि सबके दीपकों को जगाना है। तो सबके दीपकों को कब जगा सकेंगे, जब हम अपना जो स्वयं का दीपक है जो हमारा जागृत होगा। तो हमें स्वयं को पवित्र बनाना है, खुद पावन बनेंगे, खुद हम अपने अंदर की सफाई करेंगे, शुद्ध रखेंगे अपने आप को, तभी हम मनसा सेवा भी कर सकते हैं, और तभी हम विश्व कल्याणकारी बना अन्य आत्माओं का भी दीपक जगा सकते हैं। ओम शांति। सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। हमारी पहली दिवाली है तो यहाँ पे कर रही हो, कितना सुंदर दृश्य
देखने को मिल रहा, सारी बहनें दीदी इकट्ठे हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। मेरी सारी दीदियों ने, बहनों ने आपको ज्ञान की सारी बातें बता दी है। मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी को कैसे ज्वाइन किया है। कुछ साल पहले ना मेरे जीवन में बहुत बड़े तूफान आए और मैं इस ज़िंदगी में, इस जीवन में बिल्कुल अकेली रह गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो उस समय परमात्मा शिव बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की या क्या हुआ कि मैं किसी भी तरह से इस आश्रम में आ गई, इस अपने सेंटर में आ गई और यहाँ से दीदियों से ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुझे मन में इतनी शांति हुई, मैं इतने बड़े सदमे, दुख कि मैं बिल्कुल इस दुनिया में अकेली हूँ, भूल गई। और आज मैं उन्हीं लोगों की बदौलत, उन्हीं लोगों की वजह से बहुत शांति का अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं औरों को भी बताती हूँ और दीदियों से बहुत ज़्यादा ग्रहण करती हूँ और बहुत कभी गलतियाँ भी करती हूँ। दीदियाँ कुछ कह देती हैं, शुरू में मुझे अजीब सा लगता था, अब मुझे लगता है कि ये सारा कुछ मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। तो मैं सभी लोगों को ये कहूँगी कि इसको आप लोग बहुत, जिस तरह से सारी दीदियाँ समझाती हैं, ये बाबा का ज्ञान है, उसको सभी लोग धारण करें। ओम शांति। आगे कहा ना हमने पहला चांस लिया है, इसीलिए तो अभी हम सब पहले दिवाली की जो खास सेरेमनी होती है दीपक जलाने की, तो वो करेंगे। दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारी सब सेंटरों की दीदियाँ आई हुई हैं। सेंटर्स तो और भी हैं लेकिन सेवाएं इतनी हैं, एरोसिटी है, डिवाइन वर्ड है, तो अभी उधर की तो सिस्टर्स आ नहीं पाई, पर जो आई हैं उन्हीं से हमने इतना ज्ञान खजाने लूटे हैं। तो हम अभी दिया जलाने की सेरेमनी करेंगे।